अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह नजम आयत नंबर 29 फ़अरिद अम्मन तवल्ला अन दिक्रिना वलम युरिद इल्लल हयातद दुनिया। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स हमारे जिक्र से मुंह फेरता है और दुनिया की जिंदगी के सिवा जिससे कुछ मतलब नहीं है, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। इन लोगों का मबलग इल्म बस यही कुछ है। ये बात तेरा रब भी ज्यादा जानता है कि उसके रास्ते से कौन भटक गया है और कौन सीधे रास्ते पर है। और जमीन और आसमान की हर चीज का मालिक अल्लाह ही है, ताकि अल्लाह बुराई करने वालों को उनके अमल का बदला दे और उन लोगों को अच्छी जजा से नवाजे जिन्होंने नेक रवैया अख्तियार किया, जो बड़े बड़े गुनाहों और खुले खुले कभी अफाल से परहेज करते हैं, इल्ला ये कि कुछ कसूर उनसे सरजद हो जाए। तो पहले भी ये हमने बात पढ़ी थी कि अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिशा इल्लल लमम। आयत नंबर है 32, इसमें भी इसका जिक्र है कि बड़े बड़े कबायर जो कबीरा कसूर इनके हो जाते हैं तो अल्लाह ताला मगफिरत फरमाने वाला है। बिलाशुबा तेरा रब का दामन मगफिरत बहुत वसी है। वो तुम्हें उस वक्त से खूब जानता है जब उसने जमीन से तुम्हें पैदा किया और जब तुम अपनी माओ के पेटों में अभी जनीन ही थे। जनीन जिन से है, और जिन का मतलब होता है छुपा हुआ, यानी अभी तुम फीटस थे अपनी माँ के बेली के अंदर। बस अपने नफ्स की पाकी के दावे ना करो, वही बेहतर जानता है कि कौन मुत्तकी है। तो ये नहीं कि थोड़ा सा काम तुम कर लो और तुम कहो कि हमारे से अच्छा तो कोई मुत्तकी इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, या मैं तो सबसे ज्यादा तकवा करने वाला हूँ, इस तरह के दावा तुम नहीं कर सकते। इसलिए कि बेहतर तुम्हारे नफ्सों में क्या चल रहा है वो तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है। अफरअयतल्लज़ी तवल्ला व अअता क़लीलन व अक़दा इंदहु इल्मुल ग़ैब फहुव यरा। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने उस शख्स को भी देखा जो राह खुदा से फिर गया और थोड़ा सा देकर रुक गया। ये जो है इशारा है वलीद बिन मुगीरा। शख्स पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल करने के लिए तैयार हो गया था, ईमान लाने के लिए तैयार हो गया था, मगर इसके एक दोस्त को मालूम हुआ कि वो मुसलमान होने का इरादा कर रहा है। तो इसने कहा कि तुम अपना अब्बाओ अजदाद का दीन ना छोड़ो, अपने बाप दादा का दीन ना छोड़ो। अगर तुम्हें इस बात का खतरा है ना कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम्हें अजाब आखिरत होगा, तो तुम मुझे रकम दे दो। मतलब उसने रकम मांगी है उससे, कोई स्पेसिफिक अमाउंट थी रकम की। तुम मुझे वो रकम दे दो, मैं तुम्हारे बदले ना वहां पे अजाब भुगत लूंगा। उसने इनकार कर दिया और उस अपने दोस्त की उस बात के ऊपर आ गया। क्या उसके पास गैब का, दोबारा से पढ़ते हैं, बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने उस शख्स को भी देखा जो राह खुदा से फिर गया और थोड़ा सा देख कर रुक गया। क्या उसके पास गैब का इल्म है जो कि वो हकीकत देख रहा है? यानी क्या देख रहा है कि वाकई मेरा दोस्त मेरे हिस्से के गुनाह उठा लेगा और मेरे हिस्से का अजाब झेल लेगा और मैं फारिग हो जाऊंगा। क्या उसे उन बातों की कोई खबर नहीं पहुंची जो मूसा के सहीफों और उस इब्राहिम के सहीफों में बयान हुई है, जिसने वफा का हक अदा कर दिया? तो सहीफों में जो कुछ बयान हुआ है, आगे उसकी डिटेल भी आ रही है, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों का जिक्र किया गया है यहाँ पे। इसका मतलब है उनके ऊपर कुछ सहीफे भी नाजिल हुए थे और उनमें भी यही बात थी कि कोई दूसरा किसी का बोझ नहीं उठाने वाला। ये कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और ये कि इंसान के लिए कुछ नहीं है मगर वो जिसकी उसने सही की। वाह वाह वाह, अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, आयत नंबर 39, कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। और पहले भी इस बात का जिक्र, रिजल्ट क्योंकि उसने इंसानों के हाथ में दिए ही नहीं है, तो वो रिजल्ट नहीं देखता। तो इंसान का काम क्या है कि सच्चे दिल से कोशिश करे और अपनी पूरी इस्तात के साथ कोशिश करे। ये नहीं कि उसके अंदर पोटेंशियल हो और उसमें वो डंडी मारे। तो इंसान का काम सिर्फ कोशिश करना है, और कोशिश भी सही डायरेक्शन के अंदर करना। एक ही चीज अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में रखी है, और वो कोशिश है। रिजल्ट उसने किसी इंसान के हाथ में नहीं दिए। फिर इसी की पूरी जजा से दी जाएगी, और ये आखिरकार पहुंचना तेरे रब ही के पास है, और ये कि उसी ने हंसाया और उसी ने रुलाया। तो जो भी हालात पेश आते हैं, चाहे वो खुशी की हो या गम की हो, जिसमें इंसान हंसता या रोता है, वो अल्लाह ताला की तरफ से ही आते हैं। और ये कि इसी ने मौत दी और उसी ने जिंदगी बख्शी, और ये कि उसी ने नर और मादा का जोड़ा पैदा किया, एक बूंद से जब वो टपकाई जाती है। यानी एक बूंद जिसका जिक्र भी कोई करना मुनासिब नहीं समझता, कि वो इंसान अपनी क्रिएशन पे गौर करे तो असल में तो बेस पे तो वही चीज मिलती है, लेकिन इंसान उसका जिक्र भी करना मुनासिब नहीं करता। और उसी से फिर अल्लाह ताला नर और मादा बना देते हैं, फिर जिंदगी है, वो हंसता है, वो रोता है। तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है? अल्लाह ताला।
और ये कि दूसरी जिंदगी बख्शना भी उसी के जिम्मे है, और ये कि उसी ने गनी किया और जायदाद बख्शी, और ये कि वही शेरा का रब भी है। शेरा कौन है? ये इनका माबूद सितारा था कुरैश वालों का, और ये इसको समझते थे कि ये इंसान की किस्मत पर असरअंदाज होता है, इसीलिए ये भी उनके खुदाओं में शामिल था। व अन्नहु अहलका आदा, और ये कि उसी ने आधे उला को हलाक किया और समूद को ऐसा मिटाया कि इसमें किसी को बाकी ना छोड़ा, और इनसे पहले कौम नूह को तबाह किया, क्योंकि वो थे ही सख्त जालिम और सरकश लोग। औंधी गिरने वाली बस्तियों को उठा फेंका, फिर छा दिया इन पर जो कुछ के छा छा दिया। ये मतलब अंदाज वही चल रहा है जो सिगरा के दरख्त के ऊपर था, कि जो उसके ऊपर छा गया वो छा गया, और यहाँ पे इनके ऊपर क्या छा गया, मे बी कि वो डेड सी का जिक्र हो, जो पानी इन बस्तियों के ऊपर। अपने रब की किन किन नेमतों में तू शक करेगा, फबी अय्यी आला रब्बी का ततमारा। ये एक तंबी है, हादा नजीर मिनन नुजुरिल ऊला। ये एक तंबी है पहले आई हुई तंबीहात में से। आने वाली घड़ी करीब आ लगी, यानी कौन सी घड़ी करीब आ लगी? कयामत की। अल्लाह के सिवा कोई उसको हटाने वाला नहीं है। अब क्या यही वो बातें हैं जिन पर तुम इजहार ताज्जुब करते हो, हंसते हो, रोते नहीं हो, और गा बजा कर उन्हें टालते हो? लाही वाबुदू, झुक जाओ अल्लाह के आगे और बंदगी बजा लो। आयत सजदा है, सजदा कर लीजिए। तो कयामत की घड़ी के बारे में बात की है यहाँ पे सूरत के आखिर में, और कहा है कि उसका वो घड़ी ऐसी है कि तुम्हें मालूम हो जाए ना तो तुम हंसना ही बंद कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक हदीस ऐसी है जिसका मफहूम ये है कि जो मैं, तो ये है कि अब क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है और उसे जिंदगी गुजारनी है, अब हंसने रोने दोनों का ही मौका है कि जिंदगी को एक बैलेंस अप्रोच के साथ जिए। वरना हकीकत ये है कि वो हादसा इतना बड़ा है, और उसके रिजल्ट में जो जो नतीजा निकलने वाला है इंसानों का, वो ऐसा है कि इंसानों को चाहिए कि वो सिर्फ रोए, हंसे नहीं। सूरह कमर, ये भी मक्की सूरत है, और इसमें एक आयत जो है वो बार बार रिपीट होगी, जिसमें अल्लाह ताला कुरान की तरफ इंसान की तवज्जो। इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कयामत की घड़ी करीब आ गई और चांद फट गया। पीछे क्या बात हुई थी देखिए, पिछली सूरत के साथ इसका लिंक है कि आने वाली घड़ी करीब आ लगी है। तो वहां पे क्या था? आजिफातिल आजिफा, और यहाँ पे इक़्तरब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि करीब आ गई है कयामत की घड़ी और चांद फट गया। तो ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही चांद को दो टुकड़े करके दिखाया गया था, और लोगों ने अपनी आंखों से ये मंजर देखा था। और फिर भी अहले मक्का ने इसको झुटला दिया कि नहीं, हमारी आंखों पे तो जादू हो गया, हम इसके ऊपर नहीं मानते। तो फिर कुछ आर्ग्यूमेंट इस तरह का भी बना कि ठीक है तुम नहीं मानते तो जो मुसाफिर आ रहे हैं उनसे पूछ लेंगे कि क्या उन्होंने भी ये सीन देखा। तो जो मुसाफिर जो गए हुए थे तजारती सफर पर, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी कि उन्होंने भी चांद को दो हिस्सों में फटते हुए देखा था। तो ये क्या है कि पहले क्यामत की बात हुई, और अब अल्लाह ताला ने बता दिया कि एक क्यामत की जो निशानी थी वो भी गुजर चुकी है। मगर इन लोगों का हाल ये है कि ख्वाह कोई निशानी देख ले मुंह मोड़ जाते हैं और कहते हैं ये तो चलता हुआ जादू है। उन्होंने झुटला दिया और अपनी ख्वाहिशात नफ्स ही की पैरवी की। हर मामला को आखिर एक अंजाम पर पहुंच कर रहना है। तो क्योंकि मामलात अब शुरू हो गए हैं और हर चीज अल्लाह ताला ने खुद बताया कि एक मकसद के तहत है, तो जितने भी मकासद हैं वो एक दिन पूरे होंगे, और अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए ये दुनिया बनाई है वो मकसद भी पूरा होगा। माफी ही मुज़द्दजर। इन लोगों के सामने वो हालात आ चुके हैं जिनमें सरकशी से बाज रखने के लिए काफी सामान्य इबरत है, और ऐसी हिकमत और नसीहत के मकसद को बदरजा अतम पूरा करती है। फमा तुगनिन नुजुर, मगर तंबीहात इन पर कारगर नहीं होती। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे रुख फेर लो। अब कयामत के दिन क्या मंजरनामा होगा वो आगे आ रहा है। फतवल्ला अन्हुम यौमा यदउ दाई इला शैइन नुक्र, कान अबसारुहुम यखरुजून मिनल अजदासी काअन्नहुम जरादुम मुंतशिर।
बस है नबी, इनसे रुख फेर लो, यानी एराज कर लो इनसे। जिस रोज पुकारने वाला एक सख्त नागवार चीज की तरफ पुकारेगा, लोग सहमी हुई निगाहों के साथ अपनी कब्रों से इस तरह निकलेंगे गोया वो बिखरी हुई टिड्डियां हैं, पुकारने वाले की तरफ दौड़े जा रहे होंगे। और वही मुनकरीन जो दुनिया में इनकार करते थे, उस वक्त कहेंगे ये दिन तो बड़ा ही कठिन है। तो जैसे ही वो आवाज आएगी, सारे के ज्यादा होती है ना टिड्डियां जब निकल रही होती हैं, तो एक एक कब्र में से कितने कितने लोग निकल रहे होंगे, क्योंकि कब से तो दुनिया बनी हुई है और लोगों को दफनाया जा रहा है। तो उस वक्त जब ये सब कुछ देख लेंगे तो कहेंगे ये दिन तो बड़ा ही सख्त दिन है। कदबत कबलहुम कौम नूहिन फकद्दबू अब्दना वकालू मजनून वज़दुजिर। इससे पहले अब कौमों की तकजीब और इन पर आने वाले अजाबों का जिक्र हो रहा है। और देखिए कुरान मुसलसल दो तरह के अजाबों से डरा रहा है। एक कौन सा अजाब है जो दुनिया में आता है रसूल की तकजीब करने के बाद, और दूसरा कौन ने हमारे बंदे को झूठा करार दिया और कहा ये दीवाना है, और वो बुरी तरह झिड़का गया। यानी उनको जदोकोब भी करते थे और बुरे बुरे अल्फाज से भी पुकारते थे। फदा रब्बुहु इन्नी मगलूबुन फंतसिर। तो आखिरकार उसने अपने रब को पुकारा कि मैं मगलूब हो चुका, अब तू इनसे इंतकाम ले ले। तब हमने मूसलाधार बारिश से आसमान के दरवाजे खोल दिए और जमीन को फाड़ कर चश्मों में तब्दील कर दिया, और ये सारा पानी उस काम को पूरा करने के लिए मिल गया जो मुकद्दर हो चुका था। और नूह को हमने एक तख्तों और कीलों वाली पर सवार कर दिया। ये तख्तों और कीलों वाली क्या है? वो कश्ती जो जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दिया था तूफान के आने से बहुत अर्सा पहले कि इसको बनाया जाए। तो वो क्योंकि लकड़ी के तख्तों और उसमें कीलों की मदद से वो ठोक ठोक के वो तख्ती बनी थी, तो इसलिए इसको तख्तों और कीलों वाली का कहा के नाम से पुकारा गया है। जो हमारी निगरानी में चल रही थी, ये था बदला उस शख्स की खातिर जिसकी नाकदरी की गई थी। उस शख्स को हमने एक निशानी बना, सॉरी, उस कश्ती को हमने एक निशानी, मेरा अजाब और कैसी थी मेरी तंबीहात। तो कहा जाता है कि किसी दरिया, किसी पहाड़ के ऊपर ना एक कोई कश्ती के जैसी कोई चीज नजर आई है। वल्लाहु आलम उसकी क्या हकीकत है, उसको कहाँ तक सर्च किया गया है, लेकिन कुछ इस तरह की ना इतलाएं थी पहले। अब वही वाली आयत जिसको रिपीट किया गया है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला? तो कुरान में किस चीज की नसीहतें आई हैं? वो सारी नसीहतें जो इंसान को इन दो किस्म के अजाबों से निजात दिला सकती हैं, वो अजाब जो दुनिया में भी आ सकता है और कयामत के अजाब से भी। कदबत आदुन फकैफ कान अज़ाबी व नुज़ुर। आद ने झुटलाया तो देख लो कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी तंबीहात। हमने एक पैगम नहुसत के दिन सख्त हवा भेजी, सख्त तूफानी हवा उन पर भेज दी, जो लोगों को उठा उठा कर इस तरह फेंक रही थी जैसे वो जड़ से उखड़े हुए खजूर। हवा चली थी बहुत तेज। तो अब ये है कि उसकी डिटेल यहाँ पर आ रही है कि फिर उसका असर क्या हुआ उस हवा का। लोगों को उठा उठा कर फेंक रही थी जैसे वो जड़ से उखड़े हुए तने हों। बस देख लो कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी तंबीहात। वक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। यानी आप देखें कि अल्लाह ताला की एक मुसलसल पुकार है लोगों के लिए कि मैंने इस कुरान को आसान किया है समझने के लिए। तो क्या है तुम में से जो इस कुरान को समझे, इसके ऊपर अमल करे और अपने आप को बचा ले? तो हम ही में से है, क्या हम उसके पीछे चलें, इसका इत्तबा हम कबूल कर लें? तो इसके माना तो ये होंगे कि हम बहक गए हैं और हमारी अकल मारी गई है। क्या हमारे दरमियान बस यही एक शख्स था जिस पर खुदा का जिक्र नाजिल किया जाता? पहले वाले क्या कहते हैं, नबी जो है वो पागल है, उसकी अकल मारी गई है। अब ये क्या कह रहे हैं, हमने इस नबी की पैरवी की तो हमारी अकल मारी जाएगी। तो बस यही अल्लाह ताला को मिला था? नहीं, बल्कि ये परले दर्जे का झूठा और खुद गलत है। हमने अपने पैगंबर से कहा, कल ही उन्हें मालूम हुआ जाता है कि कौन इनके लिए फितना बनाकर भेज रहे हैं। अब जरा सब्र के साथ देख कि इसका क्या अंजाम होता है। इनको जता दे कि पानी इनके और ऊँटनी के दरमियान तकसीम होगा और हर एक अपनी बारी के दिन पर पानी पर आएगा। तो ये उस इरशाद की तशरीह थी कि हमने ऊँटनी को फितना बनाकर भेज दिया। वो फितना क्या था कि अचानक एक ऊँटनी इनके सामने आकर रख दी गई, हालांकि इनकी डिमांड थी अपनी, लेकिन वो फौरन से आ गई। इनको ख्याल नहीं था कि जैसी हमने कहा कि शैतान में से ऊँटनी निकाल दे तो वो अकेली पानी पिएगी। और दूसरे दिन तुम लोग खुद अपने लिए और अपने जानवरों के लिए पानी ले सकोगे।
तो अब क्या है कि उस दिन की जो बारी होती थी ना, जिस दिन जो उसकी बारी होती थी ऊँटनी की, तो कोई और नहीं जा सकता था उस दिन। अब ये चीज जो है वो इनको बड़ी बुरी लगने लग पड़ी। तो एक शख्स को इन लोगों ने ये चैलेंज दिया कि तुम जो हो वो इस ऊँटनी का कोई इंतजाम करो। तो फिर उस ऊँटनी का इंतजाम एक एक बंदे ने फिर उसकी पूंछें काटी थी। आखिरकार उन लोगों ने अपने आदमी को पुकारा और उसने इस काम का बेड़ा उठाया और ऊँटनी को मार डाला। फिर देख लो कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी तंबीहात। वलक़द यस्सरना कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। तो अम, बस हमने इन पर बस एक ही धमाका छोड़ा और वो बाड़े वाली रोंदी हुई बाढ़ की तरह भूस होकर रह गए। देखिए यहाँ पे क्या मिसाल बयान हुई है कि वो किस तरह से उन अजाब के बाद शिकार हुए। जो लोग मवेशी पालते हैं ना, तो वो जानवरों को खुली जगहों पे रखते हैं, तो उनको इस बात से महफूज रखने के लिए कि वो वहां से भाग ना जाए, तो एक बाड़ सी लगाते हैं लकड़ियों की और झाड़ियां सी बांध देते हैं उसके ऊपर। तो इस बाढ़ की अब क्या होता है, ऐसा ऐसा वो बाढ़ फिर सूख जाती है और झाड़ियां बिल्कुल खत्म होके झड़ जाती हैं। और फिर क्या कई दफा ऐसा होता है कि वो जानवर भी आते जाते ना उनको रौंद रहे होते हैं। तो यही वाला हाल था कि कौम समूद जो है वो कुचली हुई थी और उनकी लाशें जो थी वो एक एक भूसे का मंजर पेश कर रही थी। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान बना दिया है, पर है कोई नसीहत कबूल करने वाला? लूत की कौम ने तंबीहात को झुठलाया और हमने पथराव करने वाली हवा इन पर भेज दी। सिर्फ लूत के घर वाले उससे महफूज रहे। उनको हमने अपने फजल से रात के किस्से पहर बचा कर निकाल दिया। नीमतम मिन इंदिना कदालिका नज्जी मिन मन शकब। आयत नंबर 35। ये जजा देते हैं हम हर उस शख्स को जो शुक्रगुजार होता है। लूत ने अपनी कौम के लोगों को हमारी पकड़ से खबरदार किया, मगर वो सारी तंबीहात को मशकूक समझकर बातों में उड़ाते रहे, यानी शक करते रहे। उनका ये बस धमकेबाज रखने की कोशिश की। कौन थे मेहमान? फरिश्ते। आखिरकार हमने उनकी आंखें मूंद दी, यानी अंधा कर दिया। और चखो अब मेरे अजाब और मेरी तंबीहात का मजा। सुबह सवेरे ही एक अटल अजाब ने इनको आ लिया। चखो मजा मेरे अजाब का और मेरी तंबीहात का। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया, बस है कोई जो नसीहत कबूल करे? वलक़द यस्सरना अल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। वलक़द जाअ आल फिरऔन अन्नुज़ुर। और आले फिरौन के पास भी आखिर को हमने उन्हें पकड़ा जिस तरह कोई जबरदस्त कुदरत वाला पकड़ता है। तो आप देखिए कि निशानियों का जिक्र है और साथ साथ, क्योंकि शुरू में ही एक निशानी का जिक्र किया गया चांद के फटने की, दो टुकड़े होने की, तो अब उसको भी क्योंकि कुरैश मक्का ने जुटलाया, तो अब उनको बताया जा रहा है कि निशानियां तो पहले भी बहुत सारी आई हैं। लोगों ने भी तुम्हारे वाला ही रवैया अख्तियार किया था उन निशानियों को देखिए। बहुत सारी कौमों का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। क्या तुम्हारे क्या तुम्हारे कुफार उन लोगों से बेहतर है? यहाँ पे करके अब वापस इनसे बात की जा, हमारे कुफार उन लोगों से बेहतर है या आसमानी किताबों में तुम्हारे लिए कोई माफी लिखी हुई है? या इन लोगों का कहना यह है कि हम एक मजबूत जत्था है, अपना बचाव कर लेंगे, अनकरीब ये जत्था शिकस्त खा जाएगा। ये सब पीठ फेर कर भागते नजर आएंगे, मगर इनसे निमटने के लिए असल वादे का वक्त तो कयामत है, और वो बड़ी आफत और ज्यादा तलख साथ है। ये मुजरिम लोग दर हकीकत गलत फहमी में मुब्तला हैं और इनकी अकल मारी गई है। तो ये जो बाकियों से कहते हैं ना कि अंबिया को की अकल मारी गई है, असल में तो इनकी अपनी अकल मारी गई है। जिस रोज ये मुंह के बल आग के अजाब में घसीटे जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि आप चखो जहन्नुम की लपट का मजा। वमा अम इन्ना इन्ना कुल्ला शैइन खलकनाहु बिकदर वमा अमरुना इल्ला वाहिदतुन कलमिहिम बिल बसर। हमने हर चीज एक तकदीर के साथ पैदा की है, यानी एक अंदाजे के साथ। कोई चीज ऐसे बगैर किसी मकसद के पैदा नहीं होगी या बगैर किसी मिकदार के पैदा नहीं होगी, बल्कि हर चीज की एक तकदीर है जिसके मुताबिक एक मुकर्रा वक्त पे वो बनती है। और उसकी एक खास शेप होती है, एक उसका लेवल होता है जिसमें वो ग्रो कर रही होती है, और फिर एक मुद्दत तक वो रहती है और अपनी मुद्दत पूरी होने तक वो खत्म हो जाती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने हर चीज एक तकदीर के साथ पैदा की है। और इंसान की भी तो तकदीर है ना, उसको उसकी तकदीर में क्या है कि वो किस तरह का कौन होगा, क्या नाम होगा, कहाँ रहेगा, किस तरह का होगा, बदबख्त होगा, खुशबख्त होगा, कितनी कितनी उम्र जिएगा। हमारा हुक्म बस एक ही हुक्म होता है और पलक झपकाते वो अमल में आ जाता है। वो क्या हुक्म होता है? अल्लाह ताला कहते हैं कुन, और वो फयकून हो जाता है। तुम जैसे बहुत सौ को हम हलाक कर चुके हैं, फिर है कोई नसीहत कबूल करने वाला? वलक़द अहलकना अश्याअकुम फहल मिन मुद्दकिर।
जो कुछ उन्होंने कहा है वो सब दफ्तरों में दर्ज है, हर छोटी बड़ी बात लिखी हुई है। जो भी तुम ये डायलॉग मार रहे हो ना, कभी कोई बात करते हो, कभी कोई बात करते हो, आपस में तुम्हारी बातें भी नहीं मिल रही, अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें फादिन सिद्किन इंदा मलीकिन मुक्तदिर, नाफरमानी से परहेज करने वाले यकीनन बागों और नहरों में होंगे। सच्ची इज्जत की जगह बड़ी बड़े जी इक्तदार बादशाह के करीब, यानी अल्लाह ताला के करीब उनको जगह मिलेगी। और वो कैसी जगह होगी? बागों और नहरों में, नहरों वाली जगह जहाँ उनको सच्ची इज्जत मिलेगी, इसलिए कि वो सच्ची इज्जत रखने वाले रब के मेहमान होंगे। तो जो सच्ची इज्जत रखने वाले के साथ बना के रखे, फिर अल्लाह ताला उसकी इज्जत मदनी होने में मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन इसका असलूब ऐसा है जो इसके मक्की होने की तरफ ज्यादा इशारे करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। बड़ी खूबसूरत इसमें रिदम है इस सूरत के अंदर, और जब हम इसको पढ़ते भी हैं तो बहुत ही एक एहसास होता है इस बात का कि एक काइंड ऑफ डिवाइन म्यूजिकलिटी है इसके अंदर, इस सूरत में। अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? अल्लाह के नाम से जो, क्या मतलब है? निहायत मेहरबान। उसने इस कुरान की तालीम दी, उसने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। तो रहमान के अंदर कौन सी रहमत की कैफियत है अल्लाह ताला की? जिसमें कैफियत होती है तूफानी और हिजानी। वो रहमत इस तरह की है, यानी बहुत ज्यादा शफकत है, और बहुत ज्यादा रहमत है जो मोजजन है। लेकिन इसमें एक और बात भी, कौन सी है? वो रहीम है। ये जैसे तूफान हमेशा नहीं रहता, तो ये रहमत भी हमेशा नहीं रहती। तो अर रहमान यहाँ पे सिर्फ एक नाम आया, अर रहमान। और वो बहुत ज्यादा क्योंकि शफकत करने वाला है, इसलिए उसने कुरान सिखाया। अब ये है कि मक्का के अंदर जो हालात चल रहे थे, इसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंबीहात कर रहे हैं, इनको समझा रहे हैं मक्का वालों को बार बार। आप ये बार बार कह रहे हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, अहले ईमान के ऊपर जो तशद्दुद कर रहे हैं, वो किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग अपने पुराने, कि अब बार बार कहते हैं वो अजाब क्यों नहीं लेकर आते जिसकी धमकी देते हैं, वो अजाब क्यों नहीं लेकर आते जिसकी धमकी देते हैं। तो जवाब में क्या लफ्ज है? एक अर्रहमान, कि नहीं तुम पे अजाब आ रहा, इसलिए कि जिसने अजाब भेजना है ना, वो अर्रहमान है। और वो तुम्हें कुरान के जरिए सिखाना चाहता, तुम कुरान से भागते हो बार बार, लेकिन वो तुम्हें कुरान ही से सिखाना चाहता है। उसने इंसानों की तख्लीक की है, और उसने इंसान को फिर बयान की कुव्वत दी है, ऐसी कुव्वत जो उसने किसी को नहीं दी। यानी अल्लाह ताला वो इंसान है, और इंसान के अंदर जो सबसे बेहतरीन सलाहियत उसने रखी है, वो बयान की सलाहियत रखी है, जो उसे और किसी को नहीं दी। और उस इस इंसान के लिए उसने फिर वो कुरान था, और अल्लाह ताला ने ये कुरान खुद पढ़ाया इंसान को, उसने सिखाया ये कुरान। तो जुबान का फायदा क्या है? कि इंसान अनदेखी चीजों पर भी एतबार कर जाता है। जैसे मौसम का हाल बताने वाला कोई शख्स है, या डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल, कि डॉक्टर बताता है कि आपका आपका दिल सही काम नहीं कर रहा, तो हम डॉक्टर की बात पे एतबार करते हैं ना। फिर जो भी वो हमें सोल्यूशन सजेस्ट, ऑपरेशन करना है तो हम ऑपरेशन के लिए चले जाते हैं। अगर वो कोई और डायग्नोसिस हमें बताता है, तो हम रेमेडी बताता है, तो हम उसकी तरफ जाते हैं। तो ये इंसान का, यानी ये जो बयान वाली चीज है, ये सिर्फ इंसान कर सकता है, और इसके ऊपर एतबार भी सिर्फ इंसान कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता है इसके ऊपर एतबार। जानवर जो है ना, वो उसी चीज पे एतबार करता है जिसको वो खुद छू के देखता है, महसूस करता है। तो अहले मक्का को ये कहा जा रहा है कि तुम इंसान बनो, जानवर ना बनो। क्यों? तो यहाँ ऐसे ही कहा है कि अल्लाह ताला तुम्हें जानवरों की तरह भी ट्रीट कर सकता है, लेकिन बेहतर है कि तुम बयान से समझ जाओ, बयान से कन्विंस हो जाओ। वरना अल्लाह ताला को वो दूसरा ट्रीटमेंट भी आता है। क्यों? क्योंकि वो अर रहमान है, हमेशा नहीं रहने वाली उसकी रहमत। जो तुम्हें अभी कुरान से बहुत प्यार से सिखा रहा है ना, ये कैफियत हमेशा नहीं रहेगी। अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन नजमु वश्शजरु यसजुदान। सूरज और चांद एक हिसाब के पाबंद हैं। अब सूरज और चांद काइंड ऑफ आप कहें कि क्लॉक है, जो घड़ियां बदल रही हैं, टाइम किस तरह से बदल रहा है, सूरज हमें बता रहा है। जैसे दिन का पूरा हिसाब सूरज के उसके अकॉर्डिंग होता है। तो चांद हमें क्या बताता है? वो कैलेंडर है जो जो महीने बदल रहा है। तो
ये जो है ना कि चांद, यानी कैलेंडर और क्लॉक, ये क्या बता रहे हैं कि टाइम गुजर रहा है, वक्त जाता जा रहा है। भी हुस्बान का मतलब वैसे तो हिसाब का भी है, लेकिन इसका मतलब एक और भी है कि इसका मतलब एक तबाही भी होता है, और ऐसी तबाही जो आने वाली तबाही को हुस्बान कहा जाता है। तो क्या इशारा है कि ये जो चांद और सूरज हैं, ये कितने टाइम से अपनी अपने अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो उस टाइम के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं जहां तबाही आने वाली है। ठीक है, इसका पिछली आयत से अगर लिंक करें तो कुरान क्योंकि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, और किस पर नाजिल हुई? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और वो कौन है? आखिरी रसूल, जो कि खुद पहले आया था वो शक्ल कमर कि कमर, चांद दो टुकड़े हो गया, और कयामत इसका मतलब है करीब है। और अब दूसरी निशानी भी, फाइनल निशानी भी बता दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। तो यानी अब सूरज और चांद जो है, अब तुम इंतजार करो कि अब तुम उस वक्त के हिस्से पे पहुंच चुके हो असल में, जो कि आखिरी वक्त है। वह नजमु व शजरु यसजुदान, और तारे और दरख्त सब सजदा रेज हैं। यानी इस्तेमाल हुए हैं कि दोनों ही सजदा रेज हैं, तो ये असल में उस सजदे की तरफ इशारा है जब ये दोनों गिर जाएंगे। और ये कब गिरेंगे? दोनों इकट्ठे कब गिरेंगे? जब क्यामत आ जाएगी। ये दोनों जब चांद, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें कुरान से ही पता चलता है कि चांद तारे गिर जाएंगे और दरख्त भी खत्म हो जाएंगे। अब ये दोनों चीजें क्यों इस्तेमाल की, यानी दरख्त और तारों ही को क्यों इस्तेमाल किया गया? इनका क्या ताल्लुक है? अरबों के लिए दिन के वक्त बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और ये नहीं उनके लिए कीमती वैल्यूड चीज थी जो उनको एक उम्मीद देती थी। दूसरी चीज जो उनको, जो उनके लिए देखने की चीज थी, वो रात को सितारे होते थे। तो अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये दोनों चीजें जो तुम्हारी उम्मीद की चीजें हैं, अब वो खत्म होने वाली है। ऐसा वक्त आने वाला है कि वो खत्म होने वाली है। वह समा रफा ववदा अल मीजान, और आसमान को उसने बुलंद किया और उसमें मीजान रख दी। इसका तकाजा ये है कि तुम मीजान में खलल ना डालो, इंसाफ के साथ ठीक ठीक तोलो। आसमान को कायम किया है, एक बैलेंस रखा है इसमें। तो अभी जैसे हमें कयामत का मंजर नजर आ रहा था कि अभी तो तारे और दरख्त गिर रहे हैं, ये तो कयामत आ गई है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था ये जब ये सारे अपने अपने मदार में तैर रहे थे। हर किसी को अपनी जगह का पता था कि उसे किधर जाना है, यानी हर चीज अपने बड़े बैलेंस में थी, सब निजाम ठीक 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 चल रहा था। लेकिन कयामत वाले दिन ऐसा नहीं होगा। तो इंसान को तलकीन की जा रही है साथ में कि अभी तो चूंकि कयामत नहीं आई, तुम इसी दुनिया में रह रहे हो, तो तुम ना मारना। आसमान का जो मीजान है वो तुम्हें यही सबक दे रहा है कि तुम डिसिप्लिन लाइफ गुजारो। और ये मीजान सिर्फ नाप तोल की बात नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी के अंदर ही एक एक बैलेंस सिचुएशन कायम करने की बात है। क्योंकि अगर तुम खसारा करोगे इस दुनिया में, तो जो आखिरी का आखिरत का जो मीजान होगा ना, फिर वो भी तुम्हारे लिए खसारे का बायस ही होगा। वल अर्द वदअ लिल अनाम फीहा फाकिहतुन वन नख्लु दातुल अकमाम वल हब्बु जुल अस्फी वर रिहान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बनाया, इसमें हर तरह के बकसरत लजीज फल हैं, खजूर के दरख्त हैं जिनके फल गलाफों में लिपटे हुए हैं, तरह तरह के गल्ले हैं जिनमें भूसा सा भी होता है और दाना भी। तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि तमाम यानी अल्लाह ताला ने जितनी भी जिंदा चीजें पैदा की हैं, जो कि इंसान भी हैं, बाकी मखलूकात भी हैं, पौधे नबातात भी हैं, अल्लाह ताला ने इनकी हर तरह की जरूरत का ख्याल रखा है। पौधा है तो अल्लाह ताला ने ख्याल रखा है कि कौन से एरिया में उगेगा, कितना पानी चाहिए होगा, किस तरह की, अगर कोई बाकी मखलूकात है तो कहाँ पर रहेगा, किस तरह का खाना, खाना इसको खाने को चाहिए होगा, कैसे इसकी औलाद पैदा होगी। तो हर एक चीज का इंतजाम अल्लाह ताला ने किया है, यहाँ तक तो उसके खाने की बात आ गई। लेकिन देखिए, जब इंसान को भूख लगी हो या सर छुपाने को कोई चीज ना हो, तो वो गारों में भी चला जाता है और कच्चा गोश्त भी खा लेता है। जब जब भूख लगी हो तो ये होता है ना। अब जानवरों को जब हम खाना देते हैं, तो हम उनके सामने ऐसे जमीन पे ही डाल देते हैं ना खाना, और वो खा लेते हैं, उनको भूख लगी होती है। भूख की जरूरत का ख्याल नहीं रखा, बल्कि अल्लाह ताला ने उसके खुशी का भी एहतमाम किया, उसके ज़ौक का भी ख्याल रखा है। कैसे? पैक फूड दिया उसको।
हर फल को आप देखिए, मेजोरिटी जितने भी फल हैं उनके कवर्स हैं, मतलब छिलके होते हैं उनके। तो अल्लाह ताला ने हर एक के ना पैक करके एक खूबसूरत अंदाज में, उसको फिर कलर्स देखने हैं, उनके उनके टेस्ट देखने हैं हर तरह के। हालांकि भूख लगी हो तो कोई भी चीज चल जाती है, लेकिन अल्लाह ताला ने कितना ख्याल रखा है इंसान का, कितनी यानी उसकी आंखों को पहले जो चीज पसंद आती है हम वो खाते हैं। तो उसने हमारी आंखों की भी वो लज्जतों का इंतजाम रखा है इन चीजों के अंदर जो उसने हमें दी है। और साथ में फिर ये भी कहा कि अब क्या है कि दो आगे जो अगली आयत आ रही है उसमें असल में जो बात आ रही है ना वो ये आ रही है कि तुम नाशुक्रे हो। असल में इंसान को कहा जा रहा है कि तुम हो नाशुक्रे, क्योंकि शुरू में तुमने क्या उसकी कुरान वाली नेमत की शुक्रगुजारी नहीं की, और अब तुम जो है वो इतनी सारी नेमतें उसकी भी तुम शुक्रगुजारी नहीं कर रहे। तो कौन सी आयत आ रही है, फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे, तुम दोनों, एक्चुअली तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। रब्बी कुमा, दोनों कौन है, अब इसमें पहले तो दोनों की बात नहीं हुई, तो दोनों में इंसान और जिन दोनों शामिल हैं जिनसे खिताब किया जा रहा है। तो यानी क्या आला के जो माना है ना, वैसे तो नेमतों में ही इसका ज्यादातर तस्करा किया जाता है, ट्रांसलेशन की जाती है, लेकिन इसका डाल दे इंसान को। दूसरी चीज इसकी कुव्वत और गलबा और कदर अल्लाह ताला की, कि वो कितना बड़ा कुदरत रखने वाला है, तो ये चीज भी इसके साथ साथ चलेगी। तो आप देखो कि इतने एहसान अल्लाह ताला ने तुम पे किए हैं, लेकिन तुम कितने नाशुक्रे हो कि तुम इसका हक नहीं अदा कर रहे। फिर आगे देखिए, खलकल इंसान मिन सलसालिक कल फखार व खलकल जान मिन मारिजिन मिन नार फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इंसान को उसने ठीकरी जैसे सूखे सड़े गारे से बनाया और जिनको आग की लपट से पैदा किया। पास ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब के किन किन कुदरतों को झुटलाओगे। इंसान को ना बताया गया है कि वो किस चीज से बना है, वो खनकती हुई मिट्टी से बना है, सलसाल ही कल फखार जिसको कहा जाता है। यानी ये वो मिट्टी है जिसके अंदर कोई पौधा नहीं लग सकता, कोई पौधा नहीं इसके ऊपर, सिर्फ एक फायदा है कि ये मटके बनाने के काम आती है। और मटके कौन इस्तेमाल करता है, मिट्टी के मटके वो गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इंसान को उसकी औकात बताई जा रही है कि असल में तुम्हारी औकात जो है ना वो मिट्टी के मटके जैसी ही है। तो उसका तकब्बुर खत्म किया गया। जो मारिज है, मारिज कहलाता है, यानी ये वो शोले का हिस्सा होता है जो नजर नहीं आता, इसकी जिन भी नजर नहीं आती, तो इनको इनकी औकात बताई जा रही है। और औकात बता के अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये असल में तुम्हारी औकात है, और अब तुम जरा पिछली नेमतों के ऊपर नजर डालो, तो तुम कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। रब्बुल मशरिकैनि व रब्बुल मगरिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, दोनों मशरिकों का और दोनों मगरिबों का सबका मालिक वही परवरदिगार है, बस तुम अपने रब की किस किस कुदरत को झुटलाओगे। सामने रखें तो असल में ये है कि जैसे कि सूरज निकलने की जगह जो है वो मशरिक है, लेकिन अब मशरिक सर्दियों में जब सूरज निकल रहा होता है तो वो एक मशरिक के डिफरेंट एंगल से निकल रहा होता है, गर्मियों में जब निकल रहा होता है तो मशरिक के एक डिफरेंट एंगल से निकल रहा होता है। इसी तरह डूबने की कैफियत भी अलग अलग होती है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला तुम्हें हर एंगल से ना तुम्हें देख रहा है। और फिर ये है कि ये दिन और रात को भी इंडिकेट करता है, ये मशरिक और मगरिब, यानी कि अल्लाह ताला हर घड़ी में भी तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है। और फिर तो अब जब तुमने ये जान लिया कि तुम जो हो वो वक्त को तो तुम्हारे वक्त पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, मौसमों के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, और तुमने अपने रब की तरफ जाना है, तो तुम्हें फिर एहसास नहीं हो रहा कि तुम अपने रब की किन किन कुदरतों को झुटला रहे हो। मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबगियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, दोनों समंदरों को उसने छोड़ दिया कि वहां मिल जाएं, फिर भी उनके दरमियान एक पर्दा हायल है जिससे वो तजावुज नहीं करते। बस ए जिन्नो इंस, देखें कि समंदर का जब जिक्र आता है ना, पानी का जिक्र जब आता है, तो पानी से अल्लाह ताला ने अजाब भी लाए हैं इस दुनिया में। और पानी अगर अपनी हदों से बाहर निकल आए तो फिर उसको कंट्रोल करना आसान नहीं होता। तो अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे बात की है कि उसने दो समंदरों को बनाया बनाया, जैसे पहले भी बात हुई थी, अटलांटिक और इंडियन ओशन एक जगह पे इकट्ठे मिलते हैं। तो दोनों पानियों की प्रॉपर्टीज अलग हैं, उनके टेम्परेचर में भी फर्क है, लेकिन वो दोनों अपना अपनी अपनी क्वालिटीज को, सिफात को मेंटेन करके रखते हैं, और मिक्स नहीं होता उसमें कुछ भी। फिर जो मछलियों की इकसाम उनमें पाई जाती है वो भी दोनों पानियों के हिसाब से अलग अलग पाई जाती है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अ, अब तुम ये अपने रब की कुदरतें देख लो, तो तुम क्या अपने रब की कुवत का इनकार कर सकते हो, दोनों समंदरों की।
और आगे फिर पानी का ही जिक्र चलेगा। इन समंदरों से मोती और मूंगे निकलते हैं, बस ऐ जिन्हों तुम अपने रब की कुदरत के किन किन कमालात को झुटलाओगे। और ये जहाज उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह उठे हुए, ऊंचे उठे हुए हैं, बस ऐ जिन्हों तुम अपने रब अंदर। अब इतना शदीद वो कुव्वत वाली चीज जो हमने देखा है कि बड़े माइटी है ये पानी जो है, लेकिन उसके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी कोई नाजुक नाजुक चीजें रखी हैं, जैसे कि मोती हैं, पर्ल्स हैं, या और तरह के भी इसी तरह के मोती जो अल्लाह ताला ने समंदरों की के अंदर रखे हैं। तो अब देखें कि वही पानी जो तबाही का बायस बनता है, उसके अंदर कितनी कितनी एक नाजुक चीजें भी अल्लाह ताला ने रखी हैं, और वो उनको वहां पे ग्रो करवा रहा है, उनकी जिंदगी वहां पे चल रही है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी चीज है, वो क्या है? बहरी जहाज। और बहरी जहाज कहाँ मौजूद है? वो सतह पे मौजूद है, हालांकि भारी होने की चाहिए था। तो ये कौन कर रहा है? ये सिर्फ रब कर रहा है, इसलिए कि दोनों को वही वही जगह सूट करती है जहां पे उनको होना चाहिए। और समंदर का जो सफर होता है ना, वो पहले भी जिक्र हुआ कि वो एक काइंड ऑफ मौत का ही सफर होता है, जितना मर्जी बड़ा जहाज हो, जितने मर्जी। टाइटैनिक भी बहुत बड़ा शिप था, लेकिन अगर समंदर की लहरें बिफर जाएं या कोई हादसा हो जाए तो फिर वो अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। तो कौन बरकरार रखता है उसको समंदर के अंदर? सिर्फ अल्लाह ताला। तो फिर क्या तुम अपने रब की इस कुदरत को भी झुटलाते हो? हर चीज की जलीलो करीम जात ही बाकी रहने वाली है, बस ए जिन्होंने तुम अपने रब के किन किन कमालात को झुटलाओगे। तो जमीन में अब जब से हमें पता है कि हर चीज फानी है, लेकिन इंसान को ना एक ख्वाहिश रहती है। हजरत आदम के हवाले से भी हमने देखा कि हमेशा हमेशगी की ख्वाहिश है उसको, चीजें भी वो ऐसी लेता है जिसकी बड़ी लंबी गारंटी हो, लंबी वारंटी हो उसको। तो ये ख्वाहिश अल्लाह ताला ने इंसान में इसलिए रखी है ताकि इंसान जन्नत का ख्वाहिशमंद हो, वो जन्नत जो हमेशा रहने वाली है और उसको खत्म नहीं होना। तो लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तुम्हारी ख्वाहिश तो हमेशा रहने की है, लेकिन हमेशा किस जात में रहना है? अल्लाह की जात में। कौन सी दो क्वालिटीज सिफात आई हैं? जुल जलाली वाल इकराम। जुल जलाल एक ऐसी जलाल की चीज, मतलब आप समझें कि जिसको देख के दिल में हैबत तारी हो जाए, और इकराम क्या? कि जिसको के साथ इज्जत जुड़ी हुई हो। तो अब आप देखें कि दोनों जो कैफियत है, इसके लिए ऑडियंस की जरूरत होती है, किसी को देखने की जरूरत होती है। यानी अगर कोई लोग ही नहीं होंगे तो किसको दुनिया में अगर कोई बंदे ही नहीं होंगे, तो एक ही बंदा होगा तो उसको कौन? तो इसके लिए लोगों की जरूरत है। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा रब वो है जिसकी इज्जत उस वक्त भी होगी और उसका जलाल उस वक्त भी कायम रहेगा जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी। यानी उसको अपना जलाल और अपनी हैबत मनवाने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं है। तो तुम अपने रब के किस किस कुदरत को जुटलाओगे? कौन सी बात चल रही थी? हाँ, यस अलहु मन में जो भी कुछ है सब अपनी हाजतें उसी से मांग रहे हैं। हर आन वो नई शान में है, बस ए जिन्नो इंस तुम अपने रब के किन किन एहसानात को झुटलाओगे। तो हर चीज देखिए अल्लाह ताला की मोहताज है, उसी से सवाल कर रही है। हर हर कोई अल्लाह ताला के आगे अपना दामन फैलाए हुए है हाजत रवाई के लिए। लेकिन इसमें ये भी सवाल आता है कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अल्लाह ताला को मानते ही नहीं। लेकिन वो नहीं भी मानते तो उनके अंदर जो आंखें हैं, जो उनके फेफड़े हैं, जो उनका दिल है, जो उनके अंदर सिस्टम्स चल रहे हैं, वो किसका हुक्म मान रहे हैं? वो अल्लाह ताला की टाइम पे इस चीज के ऊपर है कि वो किस तरह से अपने बंदों की सारी जरूरतों को पूरा करे। तो ऐ जिन्नो इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अब आगे ना कयामत का सीन आ रहा है, जो जो स्टार्ट में जिसकी बात हुई थी। सनफ्रुगु लकुम अय्युहस सक़लान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़िबान। ए जमीन के बोझो, मतलब बोझो, भारी चीजों को है ना, बोझ, एक बोझ और दो बोझ मिला के कहा गया बोझो। ए जमीन के बोझो, यानी इंसानों और जिन्नों, अनकरीब हम तुमसे बात पुरस करने के लिए इतनी बड़ी कायनात को चलाने हमें कहाँ देख रहा होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बिल्कुल फ्री होके ना तुम्हें देखेगा, फिर तुम समझो कि तुम्हारी क्या हाल होगा, क्या हालत होगी उस वक्त।